बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद एक नए वीडियो के साथ। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर ज़ुबैर इस वीडियो में हमारे साथ हैं, जो डॉक्टर लाइन नाम के पेज के साथ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जो मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल इश्यूज़ पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ुबैर। वालेकुम सलाम डॉक्टर नवीद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया। अब डॉक्टर ज़ुबैर, पहला सवाल आपसे ये है कि आजकल सर्जिकल ओपीडीज़ में कौन से केसेस आपको ज़्यादा आते हैं? सर्जिकल ओपीडी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो ज़्यादातर केस आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सारे लोग हमारे पास अल्ट्रासाउंड का पर्चा लेके आते हैं कि उनके पित्ते में पथरी आ गई है। और उसके अलावा जो पेरिनल सर्जरीज़ हैं उनका जो बहुत ज़्यादा मसलेदार हैं, जिसमें फिशर, फेस्टूला और हेमराइड के केसेस हैं। तो ये जो आपने अभी बताया पित्ते की पथरी, ये क्यों होती है, इसकी वजह क्या है आखिर? अच्छा, पित्ते की पथरी की अगर बात की जाए तो इसमें 3 चीज़ें देखने लायक भी हैं और समझने लायक भी हैं। सबसे पहले ये है कि जो ओबेस लोग होते हैं, जिनके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है और किसी वजह से वो कोलेस्ट्रॉल बाइल के अंदर आ जाए, पित्ते के अंदर आ जाए, तो वो वहाँ पे स्टोन पैदा करेगा। और दूसरा ये है कि अगर उनका बिलिरुबिन का लेवल जो है, वो बढ़ जाए। किसी वजह से अगर आपको जिगर बीमारी है और जो बिलिरुबिन है वो बढ़ जाए, तो उसका लेवल बढ़ने से भी आपके पित्ते में स्टोन हो सकते हैं। और तीसरा ये है कि अगर आपके जिस्म में जो बाइल साल्ट है, जो लबलबा है और वो जो जूस बना रहा है उसकी किसी वजह से कमी हो जाए, तो वो भी क्या करवाएगा आपको, बाइल जो स्टोन बनाने में जो है ना अपना किरदार अदा करेगा। तो इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल है कि वो कौन से पेशेंट हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? अच्छा, मैं आपको बताऊं डॉक्टर नवीद, सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोगों को नहीं पता, पित्ते की पथरी तकरीबन 92% लोगों के अंदर आ जाती है। लेकिन उनमें से हर पित्ते की पथरी का इलाज ऑपरेशन नहीं होता। ऐसे लोग जो ओल्ड एज हों, ऐसे जो डायबिटिक हों, या ऐसे लोग जिनकी पित्ते की पथरी वहाँ से स्लिप होके नीचे पित्ते की नाली में आ जाए, या किसी वजह से वो पित्ते की नाली से भी नीचे आंतों में आके रुकावट पैदा करे, सिर्फ इन लोगों को पित्ते की पथरी का ऑपरेशन कराना चाहिए। वरना अगर आप सेहतमंद हैं और आपको कोई मसला नहीं है, भले पित्ते की पथरी अल्ट्रासाउंड में आ भी जाए, तो आपको ऑपरेशन कराने की नीड नहीं पड़ती। अच्छा, इसी के साथ मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि वो कौन सी किस्म की सर्जरीज़ हैं जो पेशेंट को करानी चाहिए? उनका हमें ये बताएं कि बजट के लिहाज से, पेशेंट सेफ्टी के लिहाज से और हॉस्पिटल स्टे के लिहाज से कौन सी सर्जरी है जो पेशेंट्स को करानी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है और बहुत सारे लोग हमारे पास इसी चीज़ से आते हैं कि हमने ये सुना है कि जो लेज़र सर्जरी होती है, जिसको मेडिकल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, कि उसके अंदर पित्ता पूरा नहीं निकालते, आधा पित्ता निकालते हैं। और जो चीरे वाला ऑपरेशन है उसमें पूरा पित्ता निकालते हैं। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। दोनों के अंदर पित्ता पूरा निकाला जाता है। और जो लेप्रोस्कोपिक लेज़र सर्जरी है वो एक न्यू और एडवांस टेक्निक है। इसके फ़ायदे ये हैं कि आपको एक तो हॉस्पिटल स्टे आपका कम कराएगी, दूसरा कॉस्ट इफ़ेक्टिव यानी सस्ता पड़ेगा, तीसरा ये है कि आपको तकलीफ़ या दर्द ख़त्म होगा। अब मैं आपको बताऊँ, दुनिया में लेप्रोस्कोपिक जो पित्ते की पथरी है, वो डे केयर सर्जरी मानी जाती है। इसका मकसद ये है कि आप सुबह हमारे पास आएँगे बगैर कुछ खाए-पिए, और उसी दिन आपका ऑपरेशन होगा और उसी रात आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और एक दिन छोड़ के उसके नेक्स्ट डे पे आप अपना काम-काज शुरू कर सकते हैं। जबकि इसके चीरे वाली सर्जरी बिल्कुल इसके अपोज़िट है। आप हॉस्पिटल के अंदर 2 से 3 दिन तक स्टे करेंगे, आपको वो महँगा भी पड़ेगा, आपको तकलीफ़ या दर्द भी ज़्यादा होगा, और आप अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं, वो तकरीबन 4 से 5 बाज़ हफ़्ता-हफ़्ता लग जाता है। और एक मेन चीज़ ऐसी है कि वो आपको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, इसका मकसद ये है कि जहाँ पे आपने चीरा लगवाया है, वहाँ पे जो इन्फेक्शन का खतरा है, वो भी उसमें बढ़ जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।